एक ड्राइंग बनाएंगे हम सॉलिडवर्क्स के अंदर मिरर के को यूज़ करें। तो सबसे पहले हमारे को स्केच कमांड लेनी है। इसमें एक बनाएंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे को दे रखा है 125। ओके, और एक हम यहाँ पे हम ना सीधी सेंटर लाइन लगा सकते हैं। तो उसको मुझे बार बार कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। एक लाइन इधर से लगा लो। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम यहाँ पे एक स्केच बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। 2 लाइन लगा ली हमने और हमारे को डिस्टेंस दे रखा है 5। ये भी 5। यहाँ से हम एक लाइन लगा सकते हैं। ये 25 ये कौन सी ड्राइंग कर रहे हैं आप? मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट भेजा। इसको एंगल दे सकते हैं। फिलेट लगा सकते हैं। जो भी रेडियस नहीं दिखा वो 8 का है। तो यहाँ पे कमांड है मिरर एंटिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शन है एंटिटी टू मिरर। तो हमने ऐसे एक विंडो बना लेनी है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है और मिरर अबाउट में जाके ओके अगेन इस सारे को सिलेक्ट कर लेना। मिरर अबाउट में जाके
सब बड़ी जल्दी बन गया। फिर हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड है ये 25। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। स्केच अगर हाइड हो जाए तो यहाँ से खोल के स्केच को शो। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है जी। इसको मुझे एक्सट्रूड कट करना है। इसको यहाँ पे ना सिलेक्टेड कंटूर को क्लियर कर दो और फिर जहाँ हम क्लिक कर देंगे वो वाला पोर्शन जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 5। 6 सॉरी 6। ओके, स्केच को हाइड कर देते हैं। एक मिरर वाली और ड्राइंग बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक नई फाइल खोली। अभी ना रेक्टेंगल जब मैंने लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 5 तरीके के रेक्टेंगल हैं। अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल ले लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो ये कॉर्नर पे लाइंस आ रही हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर। हमारे को मिड पॉइंट वाली चाहिए, तो ये मिड पॉइंट वाली लाइन। यानी मुझे पिछले ड्राइंग में मुझे रेक्टेंगल में लाइनें लगानी पड़ी थी, अब मेरा वो काम बच जाएगा। लाइनें अपने आप लगी हुई आ गई, मुझे जस्ट वैल्यू देनी है। वैल्यू दे दी। अब हमारे को एक सर्कल बनाना है यहाँ से, रेडियस है 18 का। यहाँ से यहाँ तक 13.5। एक सर्कल बना देंगे हम इधर। ये डिमेंशन है 27। रेडियस है 13.5 इंच। एक सर्कल हमारे को दे रखा है 22.5। चारों साइड है।
रेडियस है 22.5। फालतू का ट्रिम कर देंगे। इसको बंद कर देते हैं। जिस चीज़ को ट्रिम करते हैं ना उसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते जब तक उसका काम हाँ जी खत्म नहीं हो जाता। मिरर एंटिटी टू मिरर दिस वन। ये नहीं चाहिए। मिरर अबाउट दिस वन। ऐसे विंडो बना के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिरर अबाउट दिस। इसको फिनिश कर दो। स्केच रेडी। अब ये दोनों एक्सट्रूड होने लग गए क्योंकि क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज बाउंड्री है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो जाता है। बट हम इसको कर देंगे कैंसिल। फिनिश कर देते हैं और एक्सट्रूड करेंगे पहले नीचे वाला 15। फिर से एक्सट्रूड कर देंगे। गायब हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ से शो होगा। ये है 45 बट 45 नीचे से है तो 45 माइनस 50। मर्ज रिजल्ट ऑन कर देंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर ये बंद कर देंगे तो दो अलग अलग सॉलिड बॉडी बन जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सॉलिड बॉडी 1। ओके अब स्केच का काम खत्म हो गया। इसको हाइड कर दो। इसके कॉर्नर पे एक फिलेट लगी हुई है 3D में हम लगाएंगे। फिलेट बिटवीन दीज टू बॉडी। कितना रेडियस 5। पार्शियल पर व्यू देखना है या फुल पर व्यू तो फुल पर व्यू। ये बन गया हमारा रेडियो। ये वाला सर दोबारा करेंगे फिलेट वाला पोर्शन। फिलेट लिया। ओके जो एज पे फिलेट चाहिए मैंने कहा ये ऊपर वाली एज पे चाहिए ओके तो उसने अपने आप ले लिया। टेंजेंट अगर हम किसी पर्टिकुलर एज पे लगा देते हैं तो वो पर्टिकुलर एज पे लग जाएगा। ठीक। ये जो फिलेट लगाते हैं हम उसमें जाके कर सकते हैं 3D में। हाँ 2D में एक तो स्केच में लगी होती है ना। 2D में भी लग जाती है 3D में भी लग जाती है।
अच्छा, आज आपने दो मेन कमांड बताई, एक तो मिरर वाली और एक ये फिलेट की। कभी भी एडिट कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है। ओके। एक यहाँ पे हमारे पास एक और कमांड होती है शेल। बार क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है शेल की। हाँ जी। कितनी वॉल थिकनेस चाहिए, मैंने कहा जी 1, और सरफेस कौन सी किस्म, शो प्रीव्यू करेंगे। ओके, तो ये फॉलो हो गया, जिसकी वॉल थिकनेस 1 की है। ये पूरा सॉलिड जो है फॉलो हुआ, जैसे माउस या गिलास कह लो, जिस भी चीज़ कोई। ये नीचे क्या शो हो रहा है ये यहाँ पे? 1 सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये ये शेल हुआ ना, जैसे ग्लास में दो थिकनेस होती है ना, एक बाहर की है, ये सेक्शन भी करके देता है। ओके। कितना किया था आपने शेल? 1 1। अगर थिकनेस बढ़ा देंगे तो ये डिस्टर्ब कर जाएंगे। शेल का शेल फिर मैं बॉक्स बना रहा हूँ एक्सट्रूड करके। जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए शेल, जो पोर्शन नहीं चाहिए शो प्रीव्यू। इसमें आपने कुछ शेल इस टाइप ऑफ एक्सट्रूड, मतलब आपने हाँ जी, शेल जो है वन इज काइंड ऑफ एक्सट्रूड, क्योंकि जो टूल है वो उस पर एंड मिल है या कोई भी टूल अप्लाई कर रहा है, तो अगर उसको चलाना है तो उसमें तो उसको 1 इंच डाउन करना है डेप्थ उसकी, अगर 25 इंच सपोज, तो नहीं शेल की कमांड देंगे 1 इंच। हाँ। एक ऐसे सोचो, एक ये बॉक्स है हम्म, और हम इसको शेल कर रहे हैं, ये दो फेस मुझे नहीं चाहिए और ओके कर दूँगा मैं, तो वो दो सरफेसेस गायब हो जाएंगी और जितनी हमने वॉल थिकनेस दी वो साइड्स में आ जाएगी। अगर हम शेल करते हुए एक फेस ये और एक फेस ऑपोजिट साइड, ओके, ये बीच में से होलो हो जाए,
यानी जो भी फेज नहीं चाहिए शेल कमांड लेके उस पर क्लिक कर दो, वो बीच में से फॉलो हो जाएगा। अगर हम कोई भी फेज ना लें और ऐसे ही ओके कर दो तो ये बीच में से खाली होगा, सेक्शन व्यू में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। जैसे कोई बॉक्स होता है, अब माउस है, माउस बीच में से खाली है, अभी जब हम शेल करते हैं तो मान लो मैंने कहा इसको 3 इंच का शेल, पहले वाले शेल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो गया, चलो 0.2 ठीक है। तो ये सारी साइडों से 0.2 है। हमने कहा कि नीचे वाली साइड नीचे वाले फेस पे हमें थिकनेस जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो बाकी सारी साइड 0.2 की, नीचे वाली साइड 0.8। ठीक है, समझ आया सर आपको बात। शेल में 2 थिकनेस है हमारे पास, एक है सिंपल वाली जो सबके लिए काम करेगी, और एक है मल्टी थिकनेस, जिस फेस को हम सिलेक्ट कर देंगे उसमें। 1 सेकंड सर, ये जो अभी आपने किया है 0.2 की ये दो यहाँ से हाँ, ये वाली थिकनेस, हम्म, और पीछे से आपने जो किया वो कैसे किया था ये? एक मिनट छोड़ो ना, मैं करता हूँ ना दोबारा। एक बार शेल हो गया तो उसको पहले हटाना पड़ेगा।
फिर ही कभी दोबारा तो कर पाएंगे। शेल लिया, 0.2 सब जगह थिकनेस है। हमने ये फेस चाहिए जो हमारे को ओपन है, तो अभी सारी साइड जो है 0.2 और मैंने कहा जी ये साइड वाला फेस है, यहाँ पे 0.8 की थिकनेस है, तो ये 0.8 का ठीक है। जिस फेस को हम बोल देंगे 0.8 वो 0.8 हो जाएगा, जिस फेस को हम बोल देंगे 0.2 तो 0.2। इसका वो स्केच नहीं है, स्केच कैसे चेक करेंगे? स्केच कौन सा? आप ये कंफ्यूज क्यों हो रहे 0.2 हो? है, ये ये 0.8 है। तो बहुत आसान कमांड, आप कंफ्यूज क्या किस बात में हो रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सर ये स्केच का जो मैं समझ रहा हूँ, स्केच इसमें है से ही नहीं, जैसे इसमें कोई स्केच सेक्शन कहाँ है? टॉयलेट, स्केच तो है ही नहीं नहीं। स्केच नहीं, सॉरी, शेल 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 जो है, हाँ इसका जो इसको मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये जैसे कोई सॉलिड वो पार्ट है उसको हॉलो करना है, हाँ हाँ उसको शेल हाँ कमांड यूज करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये वाला फेस जो आपने किया है, ये वाला फर्स्ट फ्रंट पेज, ये वाला, हम्म, इसमें आपने 0.2 ये जो भी कितना साइज था इसका रेक्टेंगल का? जितना भी होगा 0.2 वॉल थिकनेस है। 0.2 वॉल थिकनेस है, 0.2 किया तो ये 0.2 इसने अंदर से होलो कर दिया इसको। 0.2 छोड़ के बाकी होलो कर दिया। 0.2 छोड़ के, हम्म, तो एक तो ये हो गया। दूसरी आपने जो किया, जो पीछे से आपने पता नहीं वो बता रहे थे कि इसमें 0.8 किया है, ये वाले फेस से किया है। हम्म, 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 अच्छा, इसकी जो वॉल थिकनेस हमने 0.8 रखी है। हम्म, ओके ठीक है। अब एक चीज बना के दिखाता हूँ। ये कमांड है रिवॉल्व। अभी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सपोज करो मुझे गिलास बनाना है, क्या सिंपल गिलास। तो ये हम 1/4 बना लेंगे, चौथा हिस्सा, ओके और फिनिश करेंगे तो ये पूछेगा एक्सिस कौन सी। मैंने कहा ये एक्सिस, जो एक्सिस दे दूंगा उसके अलोंग ये रिवॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, शेल कमांड लेके ये वाला फेस खाली करना है हमारे, शो प्रीव्यू ऑन कर दो, 0.1 की थिकनेस है। अब जो जूस वाले होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, तो ये नीचे वाला फेस जो है उसको कर देते हैं मोटा। यादाश्त ज़्यादा हो जाती है ना। तो अब ये जो है, जब आप गिलास उठाओगे तो आपको लगेगा भाई मैं बहुत सारी चीज़ें उठा रखी है, और वो असली में ऐसा होगा। हाँ सही बात है, ये सही एग्जाम्पल हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी वाली एग्जाम्पल ही समझ में आती है। सही बात है।
सर ये जो कमांड्स आपने सारी ये भी बताई हैं तो ये कैसे इसको बंदा दिमाग में इतना ज्यादा चलता था इतना कुछ प्रैक्टिस करने पे रोज रोज प्रैक्टिस करो फिर ही कर सकता है बंदा ना इसको याद रख हाँ, सकता है इसको। प्रैक्टिस करने पे आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम टीवी लेके आते हैं ना, तो उसके सारी ऑप्शंस खोल खोल के देखते हैं बंदा। हम्म, पर वो सभी यूज़ भी होती रोज। कौन लगा रहा है टाइमर टीवी पे? होता सारे टीवी, कौन लगा रहा है उसमें, पता नहीं क्या क्या होता है। और वो पहले दिन का ही है। तो कुछ कमांडें ऐसी हैं, जैसे ये शेल है, ये तो आपके डेली रूटीन में यूज़ होगी। हम्म, पर कुछ कमांडें ऐसी भी होंगी जो बस समझ, उनको बेचना भी तो है सॉफ्टवेयर। अगर दो ही कमांडें होंगी तो वो हम्म, बिकेगा ही नहीं। सही बात मतलब जो भी है। चीज़ वाइन का चाहिए। ग्लास। हाँ, मैंने कहा जूस से थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं थोड़ा लेवल। अगर इसको 90 कर देंगे तो ये 1/4 बनाएगा। अगर 180 कर देते हैं तो ये हाफ बनेगा। और अगर 360 में सर। यानी हमारे को 1/4 चौथा हिस्सा बनाना है, कोई भी गोल चीज़ होगी तो उसका हम्म, 1/4 बनाना है। तो उसका जो उसको रिवॉल्व करते हैं वो मिड मिड पॉइंट से करते हैं जो जो हाँ सेंट्रल लाइन है हाँ उसकी। हाँ हाँ। पर अगर अब इसको मैं शेल कर दूंगा ना, तो ये इसके इसमें अभी ये भी चल। हाँ, तो वो भी खाली हो जाएगा। हाँ, 0.1 ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा कम करो। 0.5। तो ये उसमें भी चला। जैसे आप 0.1 बोलते हैं ना ये यहाँ पे कनाडा में चलता है 100 था, हाँ, 100 था। 50 था। या हाँ। था तो मुझे पता है। नहीं आपको तो पता होगा, मैं वैसे बता रहा, नहीं, ये यहाँ पे नहीं करता। हाँ वो है, एक दो बंदे वो था ही बोलते हैं। हम्म, तो ये जो अभी आपने किया इसको क्या बोलते हैं शेल किया, वो हम्म। नीचे से भी हो गया सारा। हाँ, यही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये शेल जो है इसके बीच में भी हो जाएगा। तो यानी ये वाली सॉलिड बॉडी अलग बनेगी, ये वाली सॉलिड बॉडी अलग बनेगी, फिर उसको शेल होगा ऊपर वाले। या इसका प्रॉपर वे जो सही वाला तरीका वो है कि इसको शेल ना करके हम ये सेंटर वाले प्लेन पे रिवॉल्व कट करें। और यहाँ पे हम शेप बना लें जैसी भी हमारे को कटिंग करनी है। जैसे हमने रिवॉल्व किया था, सेम तरीके से हम हम्म, रिवॉल्व कट भी कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें ये आप, आपने वैसे इमेजिनरी लाइन बनाई है, ऐसे आर्क बनाया और वो बनाया है हाँ हाँ लाइंस। हाँ, अच्छा। और रिवॉल्व कट करेंगे तो वो पूछेगा एक्सिस, तो मैंने ये वाली एक्सिस, ये बीच में से हमने इसको काट दिया, कट रिवॉल्व। ये सही तरीका है। इसने वो पूछा कितना आपने करना है, कट करना है वो पूछ रहा था, वो अपने पूछ रहा अच्छा। था। 360 रिवॉल्व करके अभी ठीक है। अभी ये सेक्शन व्यू में देख सकते हैं हम, ये ओके है।
फिलेट लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी लगाओ। फिर यहाँ से मटेरियल के अंदर हम यहाँ पे ग्लास भी होता है, कॉपर ब्रास एडिट मटेरियल में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं। तो हम प्लास्टिक, हाँ प्योर गोल्ड भी है। थोड़ा यहाँ पे भी हमारे को रेडियस चाहिए। ऊपर थोड़ा ये वैल्यू कम करनी पड़ेगी। नो नो 50 थोड़ा कम। और यहाँ से हम शेड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे किचन भी होती है, वैसे यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही? बहुत बड़ा बन गया है। बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। वैसे तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, स्पीड स्लो ही करता है वो। जितनी भी टर्निंग की जॉब्स हैं, सीएनजी टर्निंग पे जो कुछ भी बनाते हैं तो सब कुछ रिवॉल्व से ही बने। रिवॉल्व लेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, और जैसे हमारे को सपोज करो एक सेब है, मैंने है ना, सेब को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेब बना के देखें, हमने एक सेब है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो चौथे हिस्से का जो फ्रंट व्यू है, ज़्यादा अजीब सा बन गया, चलो थोड़ा ऐसे इसके बीच में हम थोड़ा सा बीजों के लिए भी जगह बना सकते हैं। और ट्रिम एंटिटी करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ को ट्रिम करेंगे। ठीक है, फिनिश करेंगे। एक्सेस पूछ रहा है, ये एक्सेस दे देंगे और यहाँ से कर देते हैं 27। अब इस पर क्लिक करेंगे, सरफेस के ऊपर क्लिक किया हमने, और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फेस लिखा है ना, अगर रिवॉल्व पूरे का करना है तो अलग बात है, बॉडी का करना है तो अलग बात है। मुझे सिर्फ बार बार से करना है, तो बार से का मतलब सेफ फेस को हम कर देते हैं राइट, और अंदर वाले फेस को हम कर देते हैं वाइट। हाँ वाइट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा येलोइश भी कर सकते हैं। सही है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ रिवॉल्व करनी है उसका 1/4 पार्ट बनाना है हमारे को।
चौथा हिस्सा, मतलब टर्निंग की जो भी जॉब है ठीक है। ठीक है। ये इसका वीडियो आपने किया? हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 270 कर देते हैं ताकि हमारे को समझ में आए। कई बार बोरिंग वाली जॉब होती है ना। मैं तो बोरिंग ही करता है, मैं तो अच्छा, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्या करो, पहले ही सेंटर लाइन लगा लो। ओके, अब फिर आपने ड्राइंग्स तो देखी होंगी है ना कई, तो यहाँ से हम बोरिंग वाली शेप बना लेते हैं। और ऊपर से अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत टर्निंग करनी है तो वो शेप बना। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए डायमेंशन नहीं दे रहा, आपको डायमेंशन जरूर देंगे। फिनिश करेंगे तो ये, क्योंकि हमने एक्सेस ले रखी है तो ये पूछेगा नहीं, अपने आप उसके अलाउंग रिवॉल्व कर देगा। ओके, जैसे कॉर्नर पे चैम्फर लगानी है तो यहाँ फिलेट के साथ में चैम्फर भी होती है। जो एज सेलेक्ट कर देंगे वहाँ पे चैम्फर लग जाएगी जितनी हम वैल्यू करते हैं। 0.5 बहुत ज़्यादा हो गया। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि जब हम रिवॉल्व करते हैं तो क्योंकि हम 1/4 बना रहे हैं तो यानी कि सभी डायमेंशन रेडियस वाली हो गई। और मोस्ट ऑफ द ड्राइंग में आपको डायमीटर मिलेगा। पहले मैंने एक सेंटर लाइन लगाई, ठीक है। तो जब मैंने इसका शेप बनाई तो जब आप इसकी डायमेंशन देखोगे तो क्योंकि हमने हाफ बनाया तो ये रेडियस हो गया। दैट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 1 इंच का रेडियस हो गया। पर हमारे को अगर डायमीटर में देनी है तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करने की बजाय नीचे आ जाओ। तो ये देखो जैसे ही नीचे आएंगे तो ये डायमेट्रिकल डायमेंशन आने लगेगी। क्यों आ रही है? क्योंकि सेंटर लाइन लगी हुई है। अगर ये सिंपल लाइन होती फिर नहीं आएगी। अगर सेंटर लाइन होगी तभी ये एक्सिस को डायमेट्रिकल माना।
फिनिश करेंगे ये ऑटोमेटिकली रिवॉल्व। सेक्शन व्यू देख सकते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि आपने कहा कि मैं बोरिंग करता हूँ, वो एक चीज़ और दिखाता हूँ, बड़े आपको पसंद आएगी। बड़ा बड़ा सेंटर लाइन तो चाहिए ही है। अगर सेंटर लाइन टेढ़ी होगी तो वो टेढ़ा रिवॉल्व होने लग जाएगा, तो इसलिए सेंटर लाइन सीधी होनी चाहिए। मान लो हमने ये कुछ बनाया, कोई पीस है, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं इंसर्ट फीचर थ्रेड। आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एज सेलेक्ट करना है और कितने साइज का थ्रेड चाहिए, यहाँ पर सब थ्रेड आ रहे हैं। और ये इंच वाले मुझे तो समझ में आता नहीं है, चलो 2 इंच का डाल देते हैं, बहुत मोटा हो जाएगा ना। ये ठीक है। और कितनी लेंथ तक डालना है, ये एक्सटर्नल थ्रेड है। हाँ हाँ, एक्सटर्नल डाल दो, इंटरनल डाल दो, दोनों डल जाए। उसमें सिर्फ वो फेस को ही सिलेक्ट करना होता है ना। हाँ, एज ही सिलेक्ट किया हमने सब, इंसर्ट फीचर। अगर हम अंदर वाली एज सिलेक्ट कर लेंगे ये अंदर तो कर देगा। अब मैट्रिक डाई की जगह यहाँ पे टैप करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये अंदर वाली साइड पे ठीक है। ठीक। मेरे ख्याल से ये बहुत हो जाएंगी चीज़ें, हाँ सर। है ना, तो इसको आप करके देखना, कोई दिक्कत आएगी तो हम करेंगे सॉल्व। इजी था वैसे, हमने कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं किया, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को आपको व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूँ। तो अभी ड्राइंग, इसके बाद जो ड्राइंग के 3 दिन बाद 4 दिन बाद होगा ना, तो ड्राइंग अच्छा। सारी ये ड्राइंग आप मेरे को जो बन जाए आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, और जो फिर मैं उसके अगेंस्ट आपको 1-2 ड्राइंग और भेज दूँगा कि ये बना लो, ये बना लो। ड्राइंग तो काफ़ी है जो आपने भेजी, काफ़ी ड्राइंग है अभी। पर मैं अगर आपको दूंगा ना तो वो आपके लिए इजी रहेगा कि नेक्स्ट कौन सी बनानी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि हमने कोई ऐसी ड्राइंग चूज़ कर ली जिसमें कुछ अलग से यूज़ होता हो, तो फिर वो हाँ, आप मेरे को ड्राइंग
प्रैक्टिस के लिए आप बता दो कौन सी पहले तो ड्राइंग सर आज यही करनी। यही वाली बनाओ आप, 3-4 जो हमने बनाई हैं, है ना। ठीक है जी, तो ठीक है। आज का हम्म, दिन तो आपका इनसे बीत जाएगा, तो फिर कल मैं आपको और भेज दूँगा। हाँ कल तो है नहीं सर, कल आप भेज देना फिर, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ठीक है। और सर कोरोना का क्या चल रहा है अभी सीन? अभी बहुत ज्यादा 19 लाख केस हो गया अब तो। सर हिंदुस्तान है, आपकी भाषा में बताऊं तो मोदी बड़ा खतरनाक है ना। हाँ सर वो तो ठीक है, मोदी लेकिन हो गए। यहाँ भी ऐसे ही है। ये तो सर ये मोदी इसमें तो क्या करेगा बहुत सर? बहुत उसने तो लॉकडाउन ना ना इतना ना 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 किया, ना। सर और कोई। यही तो हाँ, खतरनाक है। एक माइंड सेट किया पहले। हम्म, अब मैं आपका माइंड सेट हर बार करना हम्म, चाहता हूँ कि ये इजी है। ठीक है। मैं हर बार हम्म, आपको बोल रहा हूँ कि ये इजी है ना। तो ये फिर आपको हम्म, फील आ जाएगा कि ये क्या इतना कह रहे हैं, तो वाकई होगा ही कुछ ना कुछ, तो इजी ही होगा। तो फिर हम्म, बंदा उस वे से काम करता है। हम्म, तो इन्होंने पहले 2 महीने माइंड सेट किया। पहले 15-20 दिन तो इनको खुद को ही समझ में नहीं आई होगी, है ना। तो सही बात। लॉकडाउन कर दिया, फिर उन्होंने सोचा होगा भाई अब इससे पैसे कैसे कमाए। अब किसी को देखा तो है नहीं। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, फोर्टिज हम्म, हो गया, है ना, और लुधियाना की बात करूँ तो सीएमसी हो गया। तो उनको कहा हम्म, होगा कि भाई दी तुम भी पैसे कमाओ, हम भी कमाते हैं, जो भी खांसता हुआ हाँ ये आए बात सही उसको है, ये बात सही उसको है। 15 दिन के लिए हम्म, अंदर करो, 3 लाख रुपए आपका बिल बनाओ, सही बाद में बात, कहो जी आप ठीक सही हो बात। गए और भेज दो। नहीं ये बात ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये ऐसे ही पैसे बना रहे हैं बस। हम्म। तो बड़े बड़े, अब ठीक चाहे है। छोटे छोटे वाले कुछ होंगे भी, नो डाउट कुछ केसेस होंगे भी, पर हम्म, जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं उस स्पीड से तो यही लग रहा है हम्म, कि मतलब यही लॉजिक लग रहा है, और तो मुझे कोई लॉजिक लग नहीं रहा कि भाई बोल दो सबको कि भाई तू पॉजिटिव है, अब वो क्या करेगा, या तो घर में जाके क्वारंटाइन हो जाएगा, है ना। तो हम्म, अदरवाइज अगर वो पैसे वाला है तो उसको कहो हॉस्पिटल में आ जा। दूसरा है जिसमें नहीं तुम्हारे को हम्म, दिखता कि भाई कुछ दे पाएगा, उसको कहो भाई भाई घर जाके तू हम्म, क्वारंटाइन हो जा, बस। तो हम्म, वो घर हो जाके हो जाएगा। और बाकी सच भी हो सकता है, क्या पता। नहीं पर लग नहीं ना रहा। अब कई शहर हैं नहीं, जैसे वैसे दिल्ली है, अब केजरीवाल को अपनी इज्जत हम्म, बनाने के चक्कर में, है ना, तो वो हम्म, कह रहा कि हमारा कम हो रहा है, जबकि दिल्ली में ज़्यादा हम्म, भीड़ है। हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी है ना, ये कौन सा मास्क पहनेगा, या मास्क पहन के फिर थोड़ी देर हम्म, बाद में जेब में डाल लेगा। फिर उसी जेब में से चाबी निकालेगा और गाड़ी चलाएगा और घर जाके वही चाबी टांग देगा, और सही। वाइफ अगले दिन सवेरे उठा के वही चाबी देगी आपको। तो हाँ सर, इग्नोरेंस तो है थोड़ा सा। इसका कोई वो लॉजिक नहीं है। इसका तो बस खुद का ख्याल रख सकते हैं, थोड़ा सा खाना खूने का ध्यान रख लें, एक्सरसाइज का ध्यान रख लें, नींबू पानी। ऑयल से प्रॉब्लम है कोरोना को ना। हम्म, ऑयल इज़ ए शेल, हम्म, ऑयल इज़ ए शेल फॉर कोरोना। हम्म, तो ऑयल अवॉइड करना है जितना हो जाए, ऑयली स्टिकी हम्म, चीज़ों पे को अवॉइड करना है। तभी तो कह रहे हैं कि सैनिटाइज करो या साबुन से धो, तो वो स्टार्च है उसके अंदर, हम्म, तो ऑयल और स्टार्च ऑपोजिट है। बेस्ट तरीका कोरोना से बिल्कुल। बचने का है कि एक सैनिटाइज़र की शीशी जेब में रखो, 10 मिनट बाद हम्म, लगा लो। मैं तो यही, करते रहो, हाँ, हाँ, करते रहो। क्योंकि एक बार सही हॉस्पिटल बात है। चले गए तो वहाँ तो बिल बन ही हम्म, जाना है, सिंपल सी बात। हुआ तो पैसे जब निकलेंगे। तो हम्म, यही पॉइंट है। बंदे बड़े फंसे हुए हैं ना। मेरे कोई रिश्तेदार आए थे हमारे घर पे अभी, हम्म, वो काफी 6 महीने हो गया, फिर एक्सटेंड किया वीजा, क्योंकि फ्लाइट जो है ना, फ्लाइट चल नहीं रही, ब्रिटिश एयरवेज से आए थे, हम्म। तो उन्होंने कैंसिल कर दी फ्लाइट। तो सर यहाँ पे अभी बहुत 9 महीने। सारे तो बड़े लेवल पे है ये। कोई प्रो इनका कोई भरोसा नहीं है, ये चाइना वालों से भी मिले हुए हों और ये ट्रम्प भी इनके साथ में ही हो, ये सब एक जैसे ही। तो फिर क्या कह सकते हैं, पॉलिटिशियन सारे एक जैसे होते हैं। हाँ। तो बट आम आदमी को सफर कर रहा सफ़र बहुत ज़्यादा सर, मेरे मम्मी को घर में रह रह के ना, तो वो हो गया, है। डिप्रेशन टाइप हो गया कुछ।
हाँ हाँ, सही अब बात है, मैं हो हर जाता है, हो एक जाता डेढ़ घंटे बाद घर जाता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, भाई उनको ऐसे फील ना हो कि मैं अकेली बैठी हूँ या कुछ भी। है। बोर हो जा गए ना, उनका सारा जो सोशल था वो बंद हो गया। अब पेरेंट्स ने तो तो सही है। ना मंदिर ना गुरुद्वारा ना कुछ और सोशल एक्टिविटी बंद, वही हाँ, घर में रोटी सब्जी वही तो थोड़ा फ्रेश एयर, बंदा बाहर जाए, थोड़ा फ्रेश होता है, अंदर बाहर बैठ जा बैठ के रहे तो हैं वैसे तब ही भी बंदा। एक डरा हुआ बंदा जा रहा है, एक बंदा वैसे ही नॉर्मल जा रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। सही बात है। बाकी काम धंधो सारे काम खून खराब हुए, हमारा तो सर ऑनलाइन की वजह से हम बच गए। हमने सारा शिफ्ट हाँ जी। ऑनलाइन पे कर दिया था 2-3 महीने जब लॉकडाउन हम्म था, तो हमारा कोई ऐसा हम्म बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं कह सकते। पर जैसे हाँ जी, हाँ जी। ये जो डेली वेजेस वाले हैं यहाँ पे इंडिया में, तो जो हम्म, ये सब्जी बेच रहा है, हाँ, उनका। गोलगप्पे बेच रहा है, उनका तो हम्म, जान निकली पड़ी है उन लोगों की तो। हाँ सर, रोटी नहीं खाने के पैसे नहीं है, क्या हम्म। करेगा। कितने हम्म लोगों की नौकरियां छूट गई, आधी आधी सैलरी हम्म, नहीं दे रहे, थोड़ा पंगा थोड़ा। बहुत है सर, सही बात है। हम्म। पता नहीं है कब ठीक होगा, अब टाइम बहुत लगेगा इसमें। ये तो कोई जैसे अभी एक कोई वो नहीं फूटी रिफाइन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ एक, कौन से शहर में हुआ, हम्म हम्म हम्म। वैसा ही कहीं। हाँ, वो एयरप्लेन क्रैश हुआ है ना नहीं ये। नहीं एयरप्लेन नहीं, ओ अच्छा अच्छा, वैसे ही बात कर रहे हैं नहीं आप, नहीं ठीक है। एक सच में हुआ है, एक कोई ब्लास्ट हुआ है। हाँ हाँ, वो लेबनान में हुआ था, हाँ एक हाँ, अभी हुआ है। बस वैसा एक लुधियाना में चाहिए, और सब प्लेन करके दोबारा बनाए तो ठीक होएगा यहाँ पे तो और अदरवाइज जर्मनी वाला सारी हिसाब कंट्री खत्म, चाहिए, जर्मनी वाला हिसाब सारी कंट्री। हिसाब चाहिए। हम्म, भाई हम्म। बम फूटा उसके बाद उन्होंने मिटा के दोबारा वो भी कंट्री खत्म हो गई, उसमें अमोनियम नाइट्रेट था, किसी ने वो उसको कर दिया, वो एक्सप्लोड कर दिया। हम्म, सारी कंट्री खत्म हो गई, छोटी कंट्री थी ना। हम्म। चलो एक बार ऐसे में तो खत्म में तो वो दोबारा बन जाएगी, वो हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदुस्तान में नहीं ना बन सकती दोबारा, यहाँ तो राम मंदिर बनाने में 50 साल लगे, 500 साल भाई क्या, मुझे सही समझ बात में है। नहीं आती है भाई। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत बड़ा भक्त था मैं, बहुत टाइम हम्म तक मैं डेली हम्म। मंदिर जाने वाला बंदा था। अब मैं पिछले 3-4 साल अच्छा से, अच्छा। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर मुझे याद हो चुका है, जैसे कमांडे याद हो गई ना, वैसे मुझे मंदिर भी याद हो गया है। तो अब मैं आंखें बंद करूँगा तो मुझे हम्म। नज़र आ जाएगा, तो मुझे क्यों जाना है वहाँ पे, मेरे को लॉजिक, मेरे को ख़त्म हो गया मेरा लॉजिक वाला, तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। अब मैं बड़े टाइम हो नहीं, गया। इंडिया में तो सर जाते बहुत, मैं भी जाता था इंडिया में, जाना हैबिट बना हुआ था कि जाना ही जाना। हाँ मैं तो कई साल सर, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो 8-9 साल लगातार गया कंटिन्यू। फिर अच्छा मुझे अच्छा। ऐसे लगा एक दिन बैठ के, यार ये तो गलत बात है, लॉजिक ही गलत है सही बात है। जाना चलो तो सर, चाहिए पर चलती रहे। उस वे से नहीं ना, आप डर के जा रहे हो वो नहीं मज़ा, अगर आप खुशी से जा रहे हो, फील गुड फैक्टर में जा रहे हो तब ठीक है। ये जो आप कह रहे हो राम मंदिर, ये भी सर एक इसने ना ये बिजनेस का वो बनाएगा ये इसको, वो हाँ हाँ क्योंकि इसमें टूरिस्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनाएगा, देखना ये ना वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे बनाएगा, ये कुछ ऐसी चीज तैयार करेगा सर, ये, मोदी ताकि की ये टूरिस्ट। वाली बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं कि वो जो बड़ी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता है वो, जैसे मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में या बड़ी बड़ी चीज़ों में अपनी इनपुट डालना चाह रहा है, मैं गिनीज बुक ऑफ में आ सही बात है। जाऊँ योगा के जरिए, मतलब वो उसका दिमाग चलता ही ऐसा है कि बड़ा हम्म काम करो और उसमें पैसे खाओ। हम्म अब 3,000 करोड़ की वो है एक मूर्ति, है ना, सपोज करो मैं हम्म। आपको, मेरे को वो बना दे, है ना, और साथ में ये बोल दो कि मेरे को क्या दोगे, तो 20-30 करोड़ रुपए तो मैं वैसे ही दे दूंगा, खुशी खुशी भाई, चल कोई बात नहीं, 20-30 क्या, 100 करोड़ भी दे दूंगा बड़े आराम से, क्योंकि तीन सही तीन बात। हजार करोड़ का काम आ रहा है, चलो 100 करोड़ क्या हम्म होता है, ले ले भाई।
ब्रोकर को भी देते ही हैं जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं या कोई मकान लेते हैं, तो ब्रोकर फीस होती ही है। चलो वही मान लो। तो ये ऐसे ही काम कर रहा है। नहीं, तो वो तो ठीक है, पर जो इसने किया है ना, वो पहले तो किसी ने किया नहीं ना। अब देखो कांग्रेस है, उसने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, वही वो तो, अपने पैसे कांग्रेस बनाते के थे। है ना 3,000 करोड़ की खुद की प्रॉपर्टी है उनकी। उन्होंने किया क्यों नहीं? कुछ तो किया होगा, वहीं से पैसे कुछ कमाए। इनपुट दिल लगा रहा है तो आउटपुट भी दे रहा है कुछ ना हाँ नहीं, कुछ। इन चीज़ों में तो अच्छा है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ हम्म, कि मेरे को तो मुझे तो ज़बरदस्त लगता है। पर चक्कर ये है हम्म, ना कि और चीज़ें भी हो सकती हैं ना उसके साथ साथ। जैसे अगर यहाँ पे उसकी एक बार बोलने से इतना कुछ होता है, तो वो कुछ कुछ बातें हैं वो क्यों नहीं बोल रहा, मुझे ये नहीं समझ में आती। हम्म। अगर वो सर अभी स्लोली स्लोली आएगा। अभी अभी थोड़ा अभी टाइम थोड़ा, अभी नहीं 1 साल नहीं, हुआ, 5 साल ना ना कंप्लीट सर, हुए। 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, अभी तो दूसरी टाइम बना है ना। ये अभी 1 ही साल हुआ है उसको, 6 साल हो गए मेरा यार। 6 साल। तो कुछ चीज़ें हैं सर की जा सकती बहुत इजीली। वही है ना सर, अब उसके कल्ले के सोचने से भी नहीं ना है, पूरी जो नीचे वाले हैं सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन आइडियाज तो वही डिप्लोमेट्स ही देते हैं इसको सारे, ये खुद तो नहीं करता। अपना दिमाग थोड़ा चलता है इसमें। चलो सर, anyway, वैसे आप अच्छा ही कर रहे हैं जो भी कर तो सर कोई न, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रहे हैं। कुछ ना होने से चलो अच्छा तो। ठीक है। अब ये जीएसटी वगैरह अच्छा ही है, मेरे को तो ये जीएसटी वाला सिस्टम बहुत बढ़िया लगता है। सब लोग रिटर्ने ये भरने अच्छा है। लग गए, पैसे देने लग गए, सीक्वेंस में आ गए, एक हम्म, नंबर में हो गया सबका काम। चोरों को भी इन्होंने एक नंबर में हम्म, कर दिया। तो वो थोड़े सही है। थोड़े एक बारी अच्छा तो, है ये, क्या सबका पैसा सीधा करना ही था, तो वो उसने कर दिया। करना था। बस हम्म, सब अब वाइड में हो गए वो ये बंदे। काफी बड़ी बड़ी चीजें की इसने। पॉजिटिव भी है सर, भाई नेगेटिव भी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो ये रेट है वो इंडिया में बहुत ज्यादा गिर गया था वो भी। हाँ वो इसी। मेरा भी एक मेरा फ्लैट था इसमें जीरकपुर में। तो मैं सेल करना था, वो मैंने लिया था काफी अच्छे रेट में, हाई रेट पे दिया था। अब तो उसका हाफ रेट से भी नीचे, हाफ रेट ही मिल रहा है ऑलमोस्ट। नहीं, कईयों को यही चीज़ का फ़ायदा हुआ है। अब मेरा मेरा जो ऑफिस है, मैंने ये तकरीबन लिया था अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के करीब। और अच्छा आज अच्छा। की डेट में इसका प्राइस है, आज की डेट में नहीं, अगले साल ही इसका प्राइस 3 टाइम्स हो गया था। यानी कि ये अच्छा मतलब 17, 18, 20 में जा रहा था बड़े आराम से। अच्छा अच्छा। बट अब 5-6 साल हो गए जब से ये मोदी है, तब से उतना ही प्राइस है। ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, बस उतना ही है बस। नहीं, ये मोदी से पहले से है सर, ये हाँ जब कांग्रेस थी ना तब हाँ। प्राइस डाउन हुआ है। हम्म, चलो क्या कर ठीक है, सकते हैं। जो ना, मैं तो यही सबको सलाह देता हूँ, आपको दे नहीं सकता, आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो जिसको मोदी नहीं पसंद, लोग नहीं पसंद यहाँ के, तो अपना फ्लाइट पकड़ो और निकलो पहली फुर्सत में। कि नहीं, अगर सही, ज़्यादा ही अगर नहीं प्रॉब्लम सही। हो रही है तो देन गो गो। फिर भी यहीं पे परेशान होना है तो फिर हो ही जाओ, क्या कर सकते हम्म, हैं कि नहीं। सही सही है। तो जितनी जल्दी डिसीजन ले लो उतना अच्छा। पर बाहर कौन सा ये सर बुला लेते हैं, इतना इजी नहीं है। काम तो करने की अकल दे ही देते हैं ना सर। मैंने जितने भी बंदे देखे ना बाहर, जनरली काम करना चाह हम्म, रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। हम्म, यहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कि भी सीख ले सीख ले सीख ले। आधा टाइम तो मोटिवेशन लेक्चर देने पड़ते हैं। हम्म, सॉलिड बुक्स कम सिखाना है, हम्म, मोटिवेशन ज़्यादा देना है। भाई सीख ले तेरे काम आएगा, उनके तो दिमाग बंद हो रखे हैं ना हम्म, वहाँ। चाहे अब मेरे पास एक बंदा था, वो कनाडा में ही है इस वक्त। वो छुट्टियों में आया था यहाँ पे, हम्म, आज फ्लाइट से अच्छा लैंड हुआ है। एक दिन वो घर में रहा है, अगले दिन सवेरे 7 बजे मेरे पास था। और सवेरे अच्छा। 7 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक वो यहीं रहता था मेरे पास। और उसके बाद रात को भी जाके हम्म, 2 बजे तक वो काम कर रहा था।
क्योंकि उसको पता है वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है अगर काम नहीं करोगे तो। नहीं ये तो बात ठीक है, हाँ। ये वो 100% हाँ। तो हम्म। मतलब देखो डेडिकेटेड तो मेरा हो ही जाते हैं मेरा ना। भी मेरा भी मेरा भी यही प्लान है। मैं आऊंगा ना आपके पास, आऊंगा सीधा, हाँ। कहूंगा अमित जी मेरे को ये भी सिखा दो, वो भी सिखा दो। हाँ। सारा कुछ करके जाऊंगा हाँ। आपसे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं जब मर्जी आओ।